ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। नबी के ज़माने में हाँ, तकरीबन 1.25 लाख सहाबी थे। 1.25 लाख साहब थे। कितनी बार नबी ने जंग लड़ी है मौला साहब? वो मुतअद्दिद रिवायत है, तकरीबन 80 से ज़्यादा जंग लड़े और उसमें हाँ, उसमें 47 जंग में हुजूर खुद साथ में शरीक थे। और इनकी कोई ऐसी मस्जिद बता दो जिसमें 1857 की पहले इनसे बोला पहले की कोई मस्जिद हमको बता दो, तो ये बता नहीं पा रहे हैं। देवबंदी इनका कहना है कि वहाबी का मतलब इनका कहना है वहाबी का मतलब है अल्लाह को मानने वाला। अच्छा, हाँ, और 24 का मतलब है कि पक्का नमाजी। तो हम बोला जुम्मा के दिन कितनी पढ़ते हो? 26 हो जाती तो 26 नंबर क्यों नहीं कहलाते हो? ये सब मौजूद बहस नहीं है। हाँ। ये जो भी बातें हैं, जो जिस बातों में आप लड़ाई कर रहे हैं, ये किसी भी बातों में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो बातें सुनिए ना, आप क्यों जल्दी कर रहे हैं? जिन बातों की वजह से आप लड़ रहे हैं, इनमें से कोई बातें ऐसे नहीं है जिनकी लड़ने की जरूरत है। पहली बात है, एक नाम का कई माना हो सकता है। हाँ जी जी, वहाबी का माना है, सुनिए। हाँ हाँ, बोलिए। आपका नाम क्या बताएं जनाब? हसरत अली। हसरत अली जी, एक दिन मैं आपको फोन किया था पुणे से। मैं यहाँ बाराबंकी जिले का हूँ, लखनऊ का। अच्छा, लखनऊ के बाराबंकी जिले से जी। अच्छा, अभी असल में काम मैं जहाँ हूँ अभी आवाज साफ नहीं आएगी। यहाँ बहुत आवाज, आसपास में गाड़ियाँ, बहुत तेज गाड़ियाँ चल रही हैं, आवाज आपको साफ नहीं आएगी। इसलिए मैं सोच रहा था 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपको कॉल करके बात करता। नहीं, इनको जरा सा ये बता दो, हमारे ये बहनोई हैं, इनका कहना है कि सुन्नत जमात वाले कहते हैं ताजिया रखो। कौन हमारे आलिम ने कह दिया कि ताजिया रखो? नहीं, हमारे सुन्नी जमात के लोग तो नहीं कहते ताजिया रखो बोलकर। कौन बोले? और जो हम पढ़ते हैं ये या नबी करोड़ों सलाम है, करोड़ों दरूद, ही बोलते करोड़ों दरूद। तुम पढ़ते कहाँ जो करोड़ों दरूद इसके ऊपर बता रहे हो? अच्छा, तो ये आपका एतराज, आप देवबंदी जमात से ताल्लुक रखते हैं? हाँ, इनके मौलाना साहब जो है कोरोना टाइम पे जिनका निकल रहा था, वो मौलाना साहब नहीं थे कोरोना टाइम में जिनको बता रहे थे, पकड़ लेंगे। हाँ, तो उनको ये मानते हैं। बाकी बोलते हैं हम किसी मौलाना के अपने, इनके 2-3 अहले हदीस के आलिम ने कहा था कि ये जो है कब्र में 4 सवाल होंगे, वो भी मैंने इनको सुनाया। आप चले जाइए, मैं बाद में आता हूँ, थोड़ा एक देवबंदी से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं वो किसी और से बात कर रहा था। तो मौलाना साहब जो है, मौलाना साहब को ये बोलते कोई बयान बताओ जिसमें मौलाना साहब ने उस कुरान के खिलाफ बोला हो। अच्छा, मौलाना साहब के कोई बयान कुरान के खिलाफ हो, ऐसी बातें आप डिमांड कर रहे हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, और पहले आपका एक एतराज का जवाब दूं कि एक साथ सारी बातें आप कह रहे हैं? और कुरान हदीस से देना मौलाना साहब, क्योंकि ये कुरान के नाम पे एक धंधा बनाया है ना, उनको कुरान से ही देना जवाब। जी, कुरान से ही जवाब देंगे। यानी आपके बहनोई जवाब मांग रहे हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, पहली बात तो यह है, ताजिया हमारे सुन्नी जमात कोई नहीं मनाता। ताजिया के हमारे उलमा भी खिलाफ हैं और आला हजरत ने बिल्कुल सख्त ताजिया के खिलाफ आला हजरत ने लिखे हैं। और ताजिया लेकर घूमना, चक्कर लगाना और इस ताजिया के पीछे जुलूस निकालना, ये ताजिया की नुमाइश करना, ये सब बेहुरमती है, शरीयत की बेहुरमती है। ये सब सख्त हराम है, मना है। ये शियाओं से हमारे जाहिलों के अंदर रिवाज आए हैं। इनके हमारे सुन्नी उलमा सख्त खिलाफ है ताजिया के। पहला मसला जवाब हो गया। अब दूसरा मसला आपने क्या पूछा कि लाखों करोड़ों दरूद, लाखों करोड़ों दरूद, इसके बारे में खुद देवबंदी उलमा भी, एक देवबंदी उलमा ने किताब में लिखे हैं और सोशल मीडिया पे भी वो बयान गश्त कर रहा है। देवबंदी उलमा खुद बयान किए हैं कि देवबंद तेरी अजमत पे लाखों सलाम। हाँ, तो लाखों सलाम जब देवबंद की अजमत पे, देवबंद का कोई अजमत नहीं, देवबंद
शिरक और कुफर का अड्डा है, उसके बावजूद देवबंद की अजमत पे देवबंदी उलमा लाखों सलाम करते हैं। हम तो नबी की शान में, जिनकी शान में अल्लाह के फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं शान वाले नबी पर। ऐ ईमान वाले, तुम भी दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। तो यहाँ दुरूद से ज्यादा सलाम की ताकीद अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि अल्लाह को मालूम था, अल्लाह को मालूम है कि एक ऐसा फिरका पैदा होगा जो दुरूद तो पढ़ेगा लेकिन सलाम से इनकार करेगा और सलाम का सबूत मांगेगा। इसलिए अल्लाह ने हमको सलाम का सबूत दिया। दुरूद से ज्यादा सलाम की ताकीद है, इसीलिए दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है, और अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, और अत्तहियात के अंदर सलाम है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो सलाम अत्तहियात में, और अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, और दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है, दुरूद इब्राहिमी। तो इसलिए दुरूद से ज्यादा सलाम की ताकीद है। ये बात हो गई। अब रहा करोड़ों, एक बार पढ़ के करोड़ों सलाम भेजना, है ना। तो इसका जवाब, इसका सबूत है फजाइल अमल, खुद देवबंदियों की किताब है फजाइल दरूद। आप एक काम करें, अब आपकी आवाज बहुत कट रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप जरा दूर कहीं हट जाए, बाहर आ जाए। हाँ जी, हम क्लियर में आ गए, बोलिए मौला साहब। हाँ, तो फजाइल जिक्र में तबलीगी जमात के निसाब फजाइल जिक्र में लिखा हुआ है मौलवी जकारिया कांदलवी ने कि हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा मुसल्ले पर, हमारी माँ और तमाम मोमिनीन के माँ मुसल्ले पर बैठकर फजर की नमाज घर में पढ़कर मुसल्ले पर बैठकर सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही थी। सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही थी। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले गए। मस्जिद में फजर की नमाज पढ़कर फिर इशराक के नमाज तक, सूरज तुलू होने तक बैठे रहे, और सूरज तुलू होने के बाद दो चार रकात नफिल पढ़कर फिर बहुत देर तक, यानी इशराक के बाद घर वापस तशरीफ लाए। और उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा उसी हाल में बैठकर सुबहान अल्लाह पढ़ रही थी, तस्बीह पढ़ रही थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया कि उम्मे सलमा, मैं जिस हाल में तुमको घर में छोड़ के गया था उसी हाल में बैठी हो तुम? तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं वैसे ही बैठा हूँ और तस्बीह पढ़ रही हूँ, वैसे ही बैठी हूँ और तस्बीह पढ़ रही हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा, एक तस्बीह मैं तुमको बता देता हूँ, अगर उस तस्बीह को तुम एक बार पढ़ोगे, अब तक तुमने जितने देर पढ़े, तकरीबन 1.5-2 घंटा पढ़े आपने, जितनी देर आपने पढ़े हैं उससे ज्यादा सवाब आपको एक तस्बीह पढ़ने पर मिलेगा। एक बार उस दुआ को पढ़ने पर उससे ज्यादा सवाब मिलेगा। यानी आप बताइए, 2 घंटा कोई अगर पढ़ रहा है सुबहान अल्लाह, और उसके बजाय एक मिनट में 2 घंटे से ज्यादा सवाब मिले, तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर फरमा दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ो, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। यानी इस दुआ का माना है, मैं तस्बीह पढ़ता हूँ, अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ, इंसान के गिनती के बराबर, तमाम मखलूकात की गिनती के बराबर, सुबहान अल्लाह बिहम्दिही अदद खल्किही, तमाम मखलूक के गिनती के बराबर। यानी मखलूक की गिनती कितने, करोड़ों अरबों खरबों। मैं अल्लाह की तस्बीह सुबहान अल्लाह 2 घंटा पढ़ रही थी। हमारी माँ कितनी पढ़ रही, 2 घंटा पढ़ रही थी। उससे ज्यादा एक बार पढ़ के मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ, करोड़ों गिनती के बराबर। अब करोड़ों गिनती के बराबर जब एक बार पढ़ के कह दिया करोड़ों, तो करोड़ों सवाब खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुद फजाइल दुरूद में लिखे हुए हैं कि एक बार अगर ये दुआ पढ़ रहा है करोड़ों सवाब मिल रहा है। क्यों पढ़ रहा है, क्यों सवाब मिल रहा है, गिनती बताया जा रहा है। यहाँ सुबहान अल्लाह एक बार और गिनती करोड़ों बार। तो जब हदीस से साबित हो रहा है करोड़ों गिनती करके भी एक बार सुबहान अल्लाह बोले तो उतना ही करोड़ों सवाब मिलता है।
और एक उसका और एक दलील देता हूँ। जैसा तलाक, जैसा कोई अपनी बीवी को दे तलाक, अभी इंडिया के कानून में तो तलाक जुर्म हो गया, लेकिन शरीयत में अभी कानून बाकी है। शरीयत में जुर्म नहीं है, बिला वजह तलाक देना जुर्म है, लेकिन कोई अगर कोई सबब मौजूद है, अगर कोई तलाक देने की जरूरत पड़े तो तलाक इस्लाम में है, तलाक दे सकते हैं। तो तलाक में अगर कोई कहे कि तलाक 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 3 बार कहे, ये भी तलाक हो जाती है। लेकिन अगर कोई कहे मैं तुझे 3 तलाक देता हूँ जी, तो कितना हुआ? 3 हुआ या 1 हुआ? 1 हुआ। क्यों 1 हुआ? क्योंकि वो एक ही बार बोला। नहीं, एक बार शरीयत में तो हमारे हनफी मसलक में, शाफी मसलक में अगर तलाक 3 कह के तलाक 1 बार कहा, लफ्ज तलाक 1 बार कह के गिनती 3 को जोड़ दिया तो 3 तलाक हो जाता है जी। हमारे कानून में। हनफी देवबंदी अगर अपने को हनफी कहता है तो हनफी कानून के एतबार से 3 को अगर गिनती करके भी कह दे तलाक 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 तो भी कितना होता है? 3 होता है। और अगर कह दे कि तुझे 3 तलाक दिया तो भी 3 तलाक होता है। तो अब जो है इसी लिहाज से, इसी कायदे के हिसाब से अगर हम कहते हैं काबे के बदरूद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, जैसा कि सुबहान अल्लाह मखलूक के गिनती के बराबर, तो इसी तरह हम करोड़ों अगर सलाम पढ़े नबी पर तो क्यों सलाम करोड़ों नहीं होगा? अगर तलाक भी अगर 3 बार कह के 1 बार तलाक कह के 3 गिनती मिला दिया तो 3 बार हो जाता है जी। तो ये कायदा, जितने भी बहुत सारे दलीलें हैं, मैं एक तो ज्यादा लंबी बात जवाब देने में ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि जवाब आपको समझ में आ गया होगा और जितने लोग सुनेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। आप दूसरा मौलवी साहब के बारे में बताता हूं। इनके मौलाना साहब के बारे में बता दो। मौलाना साहब अभी जो दोनों बातें मैंने बताया, हदीस से बताया और फजाइल अमल की किताब से बताया जी। आप मौलवी साहब के बारे में सुनो। हाँ, मौलवी साहब के बारे में बता दो। हाँ, पहली बात तो मौलवी साहब को खुद 2 गुटों में बटे देवबंदी, दोनों देवबंदी, एक शूरा और एक निजामुद्दीन मरकज वाले। मरकज को मौलवी साहब ने जबरदस्ती कब्जा किया और कुछ लोग जो विरोध कर रहे थे, मौलवी साहब के मुखालिफत कर रहे थे, मौलवी साहब ने उनको खुद कहा कि जो मेरी बात ना माने वो जहन्नमी है। ये ऑन रिकॉर्ड है मौलवी साहब की बात। तो अब मौलवी साहब कोई नबी है या खुदा है, आप ही बता दो, क्योंकि कोई अगर मौलाना, मैं खुद जलालुद्दीन हूँ, मैं कभी ये नहीं कह सकता जो मेरी बात ना माने वो जहन्नमी है। मैं कहूँगा कि जो अल्लाह की बात ना माने, नबी की बात ना माने वो जहन्नमी है, लेकिन जलालुद्दीन की बात नहीं माने तो वो जहन्नमी, ऐसा कभी नहीं कह सकता मैं। ये कहना खुदा होने का दावा करना है, रसूल होने का दावा करना है, हो जाएगा। तो मौलवी साहब ऐसा कहकर उन्होंने खुदाई का दावा किया या रसूल होने का दावा किया, पहली बात। और दूसरी बात यह कि मौलवी साहब को खुद देवबंदी के दूसरे गुट जो शूरा वाले हैं, जो शूरा वाले हैं वो खुद मौलवी साहब को गुमराह कहते हैं, बद्दीन कहते हैं। और दूसरी बात, मौलवी साहब देवबंदी है, देवबंदी के 300 से ज्यादा अकीदा कुफरिया है। देवबंदी किताब में लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है और मौलवी साहब भी मानता है। देवबंदी ने किताब में लिखा है नबी का इल्म। मौला साहब, ये किताबें सहारनपुर में मिलती कि दिल्ली में मिलती? बताओ, मैं किताब दिखाऊंगा। दिल्ली में मिलती है, आपको किताब भेज दूं, अभी किताब लेके आपके पास पहुंच जाएंगे। क्या बोले मौला साहब? देवबंद में मिलती है, दिल्ली में भी मिलती है किताब। एक मिनट, ये नबी के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, जरा ये बता दो इनका, इनके मौलाना का। देवबंदी की किताब में लिखा हुआ है नबी के बारे में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इल्म शैतान को है। वो दिखाया मैंने अभी स्क्रीन पे इनको, अभी मैंने स्क्रीन पे दिखाया। किताब एक काम करें, अगर ये चाहते हैं, तौबा करना चाहते हैं, तो मैं किताब लेकर इनके पास पहुंच जाऊंगा। बाराबंकी में रहते हैं ना?
हाँ बोलो तो मैं बुला रहा हूँ, तुम्हें किताब एड्रेस मुझे सेंड करे, मैं बाराबंकी में कुरान हदीस से बस साबित किया जाएगा। और तुम्हारे आलिम जो किताब नहीं, तुम्हारे आलिम जो लिखे हैं वो तो पहले साबित करेंगे ना तुम्हारे आलिम की किताब से। मौला साहब हाँ, इनके आलिम का नाम बता दो थानवी जी के बारे में। अशरफ अली थानवी ने नबी के शान में गुस्ताखी किया है, किताब में लिखा है कि नबी के जैसा इल्म पागल को भी है, जानवर को भी है। जी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बोलिए, ऐसा लिखने वाला काफिर है कि मुसलमान है? अब यही लोग बताएं, हम तो उसको काफिर मानते हैं। नबी को जितना इल्म है उतना पागल शैतान कुत्ते को है। इनको क्या मालूम कौन सुन्नी आलिम बता दिया कि नबी ने नमाज पढ़ा था, अपने हमारे लिए पढ़ा था, हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब भी जन्नती, ये पता नहीं किस आलिम ने बता दिया। कौन बोले? बता रहे नबी मानते नहीं और लोग। अरे तुम्हारे अकीदा से तुम जो हिसाब से बता रहे हो, तुम्हारे आलिम के ये बयान। अरे भाई, देवबंदी को बात करने दीजिए मुझसे। आप क्यों बात कर रहे हो? देवबंदी को डायरेक्ट बात करने दीजिए ना मुझसे। हम नहीं मानते मौलाना साहब, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। कौन सी बात नहीं मानते? हम तुमको किताब दिखाते। ठीक है मौलाना साहब, हम करेंगे कॉल बैक आपको। हमको नहीं माने वो काफी है, हम आपको कॉल बैक करेंगे बाद में। नहीं मानेगा हाँ, ये अपने लफ्जों से लोग नहीं मानेंगे। जी, आपका नाम क्या बताए भाई? मुझे हसरत अली। और आपके बहनोई का नाम? मुराद आलम। मुराद आलम। तो वो कितने साल से देवबंदी है? ये मौलाना साहब अभी जल्दी हुए हैं, चार बार साल हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा इनके दिमाग में गोबर भर गया है कि मतलब ये अपने आगे सुनने को ही राजी नहीं। कोई कुरान हदीस बताओगे तब भी राजी नहीं है। अच्छा, वो ये जो मैंने इनका मौलवी साहब के बारे में बताया तो बाद में क्या बोला? वो बोलते, ये लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं, जब इनको मैं मोबाइल में वीडियो दिखाता हूँ, इनके मौलाना का बयान सुनाता हूँ। हाँ, मैंने इनके जितने बयानात हैं नबी के बारे में सब पे हेडिंग मार के रखा है कि थानवी की किताब में ये लिखा है, इस किताब से ये साबित, सब पे मैंने हेडिंग लगाया है। हाँ। तो ये क्या बोलते हैं कि आवाज डबिंग हो जाती है, मतलब आवाज की जो इसको बोलो, किताब में अगर तुम्हारी जो मौलाना बता रहे, जलालुद्दीन बता रहे जी, अगर किताब में ऐसा ही है तो फिर तुम तौबा करोगे? किताब लेके अभी हाजिर हो जाते हैं हम। हाँ, तो वो चीज हमने बोला था, तो ये बोलते हैं कि उसको पहले चैलेंज करो, उसको जी। चैलेंज करो, बोलो आज हैदराबाद से जलालुद्दीन फौरन इसी वक्त निकलेंगे। हाँ, जी 2 दिन के अंदर हैदराबाद से लखनऊ पहुंच जाऊंगा मैं। जी। हाँ, मैं ट्रेन में आ जा रहा हूँ। इनके घर पे जाके इनके मौलाना से मैं चैलेंज करके आता हूँ। पहले उनके मौलाना को तैयार करो, मैं ऑलरेडी तैयार हूँ, मैं कल परसों पहुंच जाऊंगा हैदराबाद से। जी, नहीं तो मैं पहले इनके मौलाना के पास में जाता हूँ मौलाना साहब। हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो कस्बे में टाउन है, वहाँ अपनी बस्ती अपनी तादाद बहुत थी। हाँ, ये उनके आपके बहनोई है तो आपके घर उनका ससुराल है जी, आपके घर में बैठेंगे, मैं भी आपके घर में आऊंगा। बेशक और दूसरे इधर उधर जाने की क्या जरूरत है? उनके अड्डे पे हम नहीं जाएंगे, उनके कुकुर के अड्डे में। वो जब उसको बुलाओगे तो वो आएगा ही नहीं, जब जाने का मुनाजरा का टाइम है ना तो वो आएगा ही नहीं। काफी उनके मौलाना को लेके आए, वो मुनाजरा थोड़ी करे जाहिल आदमी। उनके आलिम मुनाजरा करेगा, उन जाहिल से मैं मुनाजरा नहीं करूंगा, मैं भी आलिम से ही मुनाजरा करूंगा। हाँ, सामने बैठेंगे तो मैं आऊंगा, और जो बातें मैंने किताब से हवाला दलील दिया, उसने 2 एतराज किया था, दोनों एतराज का मुंह तोड़ जवाब दिया उसको। जी, हाँ, उसको समझ में आ गया। अब बाकी जो दलील है वो बोल रहा है तारिक जमील का और मौलवी साहब का कुफर बताओ। मौलवी साहब तो खुद नबी होने का दावा किया, खुदा होने का दावा किया। उसने कहा कि जो मेरी बात ना माने वो जहन्नम में जाए, यानी वो खुदा है या रसूल है, उसकी बात नहीं मानने वाला जहन्नम में जाएगा। जी, और भी उसके बहुत कुफरी अकायद है, अभी मैं यूट्यूब से निकालता हूँ उनकी। हाँ, उसकी वजह से खुद उसके निजामुद्दीन मरकज से 2 गुट में बढ़ गए। एक शूरा वाले आज भी उसको गुमराह बद्दीन कहते हैं, चोर कहते हैं। उसने खुद अपने साथियों को कत्ल करवाया। रमजान के इफ्तार के वक्त में मस्जिद में लड़ाई, इफ्तार के दस्तरखान पे मारामारी हुई और कितने लोग जख्मी हुए, 1 आदमी कत्ल हो गए। सिर्फ मौलवी साहब की अमीर होने का उसका ये चक्कर था।
ये मैं इनको पहले इनके यहाँ पे जाता हूँ, अमीरुल मैंने अभी मोमिनीन का जो लक़ब है खुलाफाए राशिदीन हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद किसी ने भी अपने को अमीरुल मोमिनीन का खिताब नहीं लिया। अब मौलवी साहब को अमीरुल मोमिनीन होने का शौक है, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला की बराबरी करने का शौक है। माज़अल्लाह, पहले ईमान वाला तो साबित करे, मोमिन होना पहले, मोमिन ही साबित नहीं हो सकता, अमीरुल मोमिनीन कहाँ से हो जाएगा? हाँ, वो बात तो सही है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है मौलाना साहब आपकी। हाँ, तो बात ये है कि वो कॉल कट करके भागा, बाद में उसको लाइन पे लेता हूँ बोले, और वो बात नहीं करेगा। अगर उसको बोले तौबा करो, आप उसको बोलिए तौबा करो, या तो तुम्हारे मौलवी का सामना करो, तुम्हारे मौलवी को बुलाओ, हमारे मौलाना जलालुद्दीन आएंगे। ये मैं तो बोलिए। अभी मैं आपका फोन अभी नहीं उठा था ना, हाँ तो हम अली खान को फोन किए थे। हाँ, तो अली खान शायद वो बच्चा कोई उठाया, वो बोले कि मैं वहाँ पे हूँ, वो मतलब अब्बू घर में नहीं है जी। तो हमने फिर जो है आपको फोन लगाया मौलाना साहब। ठीक है, आपने मुझे फोन लगाया, अच्छी बात है। उससे जो बातें हुई है वो बातें भी यूट्यूब पे डालूंगा मैं, और उसके उलमा को उसको बोलिए आपके बहनोई को कि तुम अपने उलमा को लाओ, हमारे उलमा को हम तैयार है, हमारे उलमा एनी टाइम तैयार है, तुम अगर सच्चे हो डरो मत। जी, हमारे एक बहनोई और है, हाफिज कुरान है, नागपुर में रहते हैं। हाँ। तो उनसे इनका तो जब से ये जमात में गए हम लोगों ने तो ताल्लुकी वो उसने खत्म कर दिया जी, ताल्लुकी खत्म कर दिया कि जो है तो ये आप भी उसके ताल्लुकात खत्म कर दें, और हाँ, अपने तो हम बहन को भी, बहुत दूरी है, बहुत दूर ही हाँ, है, एक दूर का ही ताल्लुक रह गया है। नहीं, बहन को भी वापस बुला ले, उसको तने तनहा छोड़ दे, और हाँ, रिश्ता खत्म कर दे। और शादी भी नहीं टूट गई, जब से वो काफिर हो गया उनका निकाह भी टूट गया। अभी वो अगर तौबा करके सही रास्ते पर आ जाए, बोलिए तुम कुफर में हो, तुम सरासर काफिर हो, देवबंदी से बदतर काफिर दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया का सबसे बदतरीन काफिर है देवबंदी। ये कहाँ से साबित हो गया कि जो है वो अब्दुल वहाबी के माने होता है कि अल्लाह को मानने वाला? उसका भी मैं समझा देता, वो फोन कट करके भागा, वो समझना चाहता है क्या? मैं बता रहा था उसको, अब्दुल वहाब से वहाबी जुड़ा है। लाइन पे लीजिए उसको, लाइन पे लीजिए। चलो नीचे ले जाए। रुको, मैं करता हूँ मौला साहब फोन उसको। हाँ, अभी फोन कीजिए, लाइन पे लीजिए उसको। मुराद, ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्याने अपना कॉल होल्ड वर ठेवला आहे, कृपया लाइन पर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्ड वर ठेवला आहे। हेलो भाई, हेलो भाई। हाँ हाँ, लो जरा बात करो। हाँ मौला साहब बताओ इनको। हाँ, आपने फोन आधी बात होने के बाद कट करके आप चले गए। आप बात कीजिए मुझसे, आप जो, और आप अपने आलिम को भी पूछ लो, टाइम है तो मैं मौलाना साहब को बुलाता हूँ और मुनाजरा कर ले एक बार। लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं होगी। आपके आलिम अगर आप हक पर हो, और गाली गलौज कोई नहीं बकेगा। आपके आलिम बैठेंगे मेरे सामने, मैं बैठूंगा आपके घर में, ठीक है? तैयार हैं आप? हाँ समझे। तैयार हैं? हाँ हम तैयार हैं। तो पहले आप आलिम से पूछ लीजिए, फाइनल कर लीजिए कब डेट रखा जाए, बताइए। जो आप बता रहे हैं किताबें आवाज डबिंग किया हुआ है, या किताबें हम देवबंदियों पर इल्जाम लगाते हैं, देवबंदियों के खिलाफ हम लोगों ने छाप के देवबंदियों को बदनाम करने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं, तो सामने सब कुछ पता चल जाएगा। ओरिजिनल किताब देवबंद जाके खरीद करके देवबंद का बिल के साथ आपको किताब दिखा के उस किताब में से देवबंदियों का कुफर बता देंगे। बताइए कब तैयार हैं, कौन से तारीख को? आप बता दीजिए, एक हफ्ते में या 15 दिन के अंदर डेट बता दीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह फोन करके आपको बताएंगे, आपको बुलाएंगे हम। अच्छा, तो खाना पानी हमारा रहेगा, सुन्नियत का रहेगा खाना पानी, हम उनके घर का खाना भी नहीं खाएंगे। हाँ नहीं, आपके घर में ही होगा ना, आपके घर में ही होगा।
वो भी हम उनके लोगों को मौलाना आने भी नहीं भी बुलाएंगे। उनके मौलाना भी आपके घर आएंगे, मैं भी आपके घर आऊंगा, क्योंकि बेशक, आपका घर बेशक। उनका ससुराल है ना। वो हाँ तो- जी, हाँ जी, हाँ 10 वो तो 15 आ सकते किलोमीटर हैं, है। उनका ही घर है, आपका घर भी उनका रिश्तेदार ही हुआ ना। तो आप आए, वो आ जाएं, उनके मौलाना को लेके आए, और मैं आपकी तरफ से मैं रहूंगा। शेख जलालुद्दीन मेरा नाम है। बिल्कुल। आप डेट बता दीजिए, कौन से डेट को आप बुला रहे हैं। आप डेट अभी आप तय हाँ, कर बताओ। दीजिए। हमारा एक सवाल है। हाँ पूछो हाँ। बिल्कुल। सवाल फिर पूछेंगे, घंटे बाद हम अभी नमाज पढ़ने जा रहे हैं ईसा की। अच्छा, वो वहाबी के बारे में आपको जवाब चाहिए था ना, मैं जवाब देना चाहता था, आप फोन कट कर दिए थे। हाँ तो अभी हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं ईसा की, नमाज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह बात होगी। नमाज पढ़ने के बाद बताएंगे, वहाबी के बारे में पूछेंगे। हाँ बताएंगे। इनको एक टॉपिक बता दो मौलाना साहब जी। एक टॉपिक बता दो। हाँ बता दो एक टॉपिक। कौन से टॉपिक बताएं? यही वहाबी के बारे में। नहीं, वहाबी के बारे में ये कहते हैं, वहाबी का मतलब अल्लाह वाला कहते हैं ये, लेकिन इनके जो देवबंद के सबसे बड़ा मौलवी, तो देवबंद के मौलवी इलियास गुम्मन जी। हाँ, इलियास गुम्मन ने किताब में, इलियास गुम्मन में खुद बयान में कहा कि 100 सूअर मिले तो एक वहाबी होता है जी। 100 सूअर को इकट्ठा करे तो एक वहाबी बनता है। खुद इनके बड़ा मौलवी क्या बयान किया है, बयान भी हमारे पास मौजूद है सब चीज सबूत दिया जाएगा। बताओ आप। और इनके किताब में अल मुहन्नद किताब का नाम है, उसका माना है अकायद उलमाए देवबंद। उसके अंदर लिखा हुआ है वहाबी हम नहीं है, वहाबी खारिजी हैं, और वहाबी मुसलमानों के खून को हलाल समझता है। हाफिज जी, मौला साहब जलालुद्दीन, ये अपने मुफ्ती साहब से बात कराएंगे। हम इनको नंबर आपको भी इनका नंबर देता हूँ। और अगर वो मुनाजरे के लिए तैयार है तो बिल्कुल बेशक मुनाजरा होगा, और कोई गाली गुफ्तारी आवाम नहीं। अभी तक हमने कोई गाली दिया? अभी तक हमने गाली नहीं दिया। वो ये गलत, ये जो बात हमारा सूअर मिले तो एक वहाबी बनता है, ये भी उनकी मौलवी की बात है, हमारी बात नहीं है। हमने ना उनको गाली देंगे ना कोई गलत बात कहेंगे। बिल्कुल वो जिस तरह बात करेंगे उस तरह, बल्कि उससे अच्छे अंदाज में हम बात करेंगे। और कुरान हदीस से हवाला दिया जाएगा, जो भी हदीस दिया से। जाएगा। अभी तक हमने कोई भी बगैर कुरान हदीस के हवाले से बात नहीं किया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस के हवाले के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, नमाज के बाद अपने उलमा से, मुफ्ती से मेरी बात कराएं। तो ठीक है, जाओ नमाज पढ़ने जाओ। ठीक।